पंच महापुरुष के मालव नामक राजयोग का अस्त हो जाना और जब राजयोग को ग्रहण लगेगा तब क्या होगा। जी हां, 18 अक्टूबर 2022 शुक्रदेव अपने राशि बदलेंगे और नैसर्गिक कुंडली के अंतर्गत तुला राशि में प्रवेश करेंगे, जहां वो मालव्य नामक राजयोग बनाते हैं। लेकिन उस राजयोग को साथ साथ में सूर्य और केतु जो ग्रहण योग बना के बैठे हैं, राजयोग को ग्रहण लगा देते हैं और शुक्रदेव जो पंच महापुरुष के मालव नामक राजयोग बनाकर बैठे हैं उनको अस्त कर देते हैं। यह महत्वपूर्ण स्थिति जन्म ले रहा है 18 अक्टूबर 2022 से, जो 11 नवंबर 2022 तक रहेंगे। कहा जाता है शुक्र यदि अस्त हो तो बहुत शुभ काम बंद हो जाते हैं। तो क्या अभी आज आने वाले समय में धनतेरस भी है, दीपावली भी है, इसी अवधि में लक्ष्मी जी का पूजा भी होगी, क्या उसका फल सही नहीं मिलेगा? जबकि शुक्र अस्त है और शुक्र जो है ग्रहण के प्रभाव में है, क्या हो सकता है? तो एक बात स्पष्ट है, लक्ष्मी पूजा करके हम शुक्र को खुशहाल बना सकते हैं, उनके अशुभ प्रभाव को खत्म करके और उसे लाभदायक बना सकते हैं। लेकिन धनतेरस की जो खरीदारी है उसमें क्या है? उसमें क्या वाहन खरीदना, आभूषण खरीदना जो शुक्र के कारकत्व है, कितना लाभदायक है, कितना फायदेमंद है? क्या उस अवधि में, उस समय में, उस मुहूर्त में इस खराब स्थिति को हटाने की क्षमता रखते हैं? धनतेरस अपने आप में महत्वपूर्ण योगा योग में है। अशुभ से अशुभ खराब योग भी बने हो तो धनतेरस का प्रभाव सबसे ऊंचा रहता है, इसलिए खरीदारी तो करनी है। लेकिन कारकत्व के हिसाब से शुक्रदेव का डैमेज होना, अशुभ स्थिति में जाना, शनिदेव के शक्तिशाली प्रभाव भी है और बचाव पक्ष में अगर देखा जाए तो एक गुरुदेव वक्री होकर के थोड़ी बहुत राहत पहुंचा रहे हैं। ऐसे स्थिति में हमारे राशि मंडल पर शुक्रदेव क्या प्रभाव डालेंगे और अपने कारकत्व के हिसाब से जो जुड़े हैं लोग, जो शुक्र का काम करते हैं, उनके ऊपर क्या प्रभाव डालेंगे। जैसे वाहन से जुड़े हुए कोई काम हो, कंप्यूटर के क्षेत्र में हो, ऑर्नामेंट्स के क्षेत्र में हो, या वस्त्र आभूषण के क्षेत्र में हो, या नहीं तो शुक्रदेव कला प्रिय होते हैं, कला के क्षेत्र में हो, इन लोगों के ऊपर अशुभ प्रभाव डालेंगे? क्या इनके धंधा प्रभावित होंगे? जबकि यह अक्टूबर का महीना आभूषण के लिए तो बहुत अच्छा माना जाता है, वाहन के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, फिर भी अन्य वर्षों की अपेक्षाकृत इस वर्ष में इसकी खरीदारी घटेगी निश्चित तौर पर। तो ऐसे प्रभाव जब शुक्र के कारकत्व हो तो जो इन क्षेत्र से जुड़े कार्यों में हो उनका तो प्रभावित होना है, जो जॉब में है उनका भी प्रभाव दिखेगा, कला से जुड़े क्षेत्र में है वह भी प्रभावित होंगे, तो अपने कारकत्व को प्रभावित जरूर करेंगे। लेकिन राशि मंडल में यह अपना प्रभाव 4 ऐसे राशि वाले हैं भाग्यशाली जिनको अच्छे प्रभाव दिखाएंगे जरूर, जिसमें पहला भाग्यशाली व्यक्ति है मेष राशि, जिनके 7वें घर में मालव योग बनाए हैं। दूसरा कर्क राशि, जिनके 4थे घर में मालव योग बने हैं। और तीसरा तुला राशि, जिनके राशि पर भी मालव योग बने हैं। और चौथा मकर राशि, जिनके 10वें स्थान में मालव योग बने हैं। ये 4 राशि वाले मेष, कर्क, तुला, मकर, इनको शुक्रदेव किसी न किसी रूप में लाभ पहुंचाएंगे, धन देंगे, यश देंगे, नाम देंगे, राजयोग का प्रभाव देंगे। बाकी अन्य क्षेत्र में क्या हो सकता है, मेष से लेके मीन तक का हाल बता रहा हूं। सबसे पहली बात है मेष वालों के लिए मालव योग बना के 7वें घर में है शुक्र के ऊपर
सूर्य का प्रभाव रहेगा, केतु का भी प्रभाव रहेगा, ग्रहण का भी प्रभाव रहेगा, अस्त भी रहेंगे, सारे स्थिति रहेंगे, फिर भी मालव योग अपना कार्य करेंगे क्योंकि गुरुदेव की वक्र दृष्टि है। तो इसमें बिजनेस में सफलता दिलाएंगे, नाम यश की प्राप्ति होगी, मन प्रसन्न भी रहेगा, साथ साथ में दाम्पत्य जीवन में भी मधुरता, विवाह के योग की बात हो रही है, कहीं विवाह की बात हो रही है तो सफल होंगे। इसके अलावा पार्टनरशिप भी आपके अच्छे रहेंगे और साथ साथ में आप हेल्थ वाइज अच्छा महसूस करेंगे। मालव योग का प्रभाव शुभत्व तो दिखाएगा। इसके बाद यदि वृषभ की बात करते हैं तो जो राशि के स्वामी ही छठे घर में चले गए, यहां अशुभता बढ़ती जा रही है। पहले से 3-4 अशुभ प्रभाव है और ऊपर से एक पांचवा छठे घर रोग ऋण का हो गया प्रभाव, तो शुक्रदेव पूरी तरह से टूट चुके हैं। इसका अर्थ है कारकत्व खंडित, आपके प्रभाव दिखेंगे। चोट चपेट से बच के रहे, हेल्थ वाइज संभल के रहे, रोग का भय है। और दाम्पत्य जीवन में झगड़े विवाद हो सकते हैं, स्त्री जाति से कष्ट है, संभल के रहेंगे। कर्जदारों से परेशानी, ऋण लेने की स्थिति आ सकती है। रोग भी कई पुराने उभर कर आपको परेशान कर सकते हैं। रोग ऋण झगड़े के भी स्थिति दिखाई देते हैं। खास तौर पर फीमेल ग्रुप से झगड़े की स्थिति बहुत गंभीर है। यदि होता है तो यह गंभीर रूप ले सकता है, मुकदमा है तो बहुत आगे तक जा सकता है, थोड़ा संभल के रहें। मिथुन वालों के लिए पंचम स्थान में बहुत अच्छी स्थिति है, स्वगृही है, पंचम का फल तो देते हैं, प्रेम घर है पंचम, तो प्रेम में झगड़े विवाद दिखाएंगे, प्रेम का हटना छूटना दिखाएंगे या प्रेम जन्म लेंगे। दोनों स्थितियों में देखा जाए अच्छे बुरे दोनों प्रभाव दिखेंगे। यदि प्रेम को विवाह में बदलने की बात हो रही है तो थोड़ा देर रुके, समय अभी अनुकूल नहीं है। और आपके प्रेम अगर डिस्टर्ब है तो आप कोशिश करें कि कम से कम इस परिवर्तन को जाने दें। और लॉटरी जुए शेयर सट्टों से जुड़े हैं तो सावधानी पूर्वक करें, खतरा है। कभी अचानक बड़े लाभ तो कभी बहुत बड़ी हानि का भी संकेत है। एजुकेशन शिक्षा में भी उतार चढ़ाव दिखाई देता है। संतान की तरफ से शुभ समाचार भी और अशुभ समाचार दिखाई दे सकते हैं। शुभता कहीं शिक्षा को लेकर के, करियर को लेकर है, तो अशुभता कहीं उनके व्यवहार में कोई परिवर्तन है जिसको लेकर है, झगड़े से लेकर है। तो इस तरह के प्रभाव दिखाएंगे। कर्क वालों के चौथे घर में फिर मालव योग का प्रभाव दिखेगा, तो इसका अर्थ है घरेलू सुखों में वृद्धि करेंगे और साथ साथ में वाहन खरीदने के योग बनते हैं, प्रॉपर्टी खरीदने के योग बनते हैं। और इसके अलावा कैरियर में भी सफलता, प्रमोशन, इंक्रीमेंट, ट्रांसफर दिखाते हैं। यदि आप नेता है, राजनेता है, तो आपके नाम यश बढ़ सकते हैं। सिंह वालों के लिए पराक्रम भाव में चले गए हैं शुक्रदेव, पराक्रम को तो बलवान कर रहे हैं। पराक्रमी ग्रहों के साथ है, सूर्य है, केतु है, यह क्रूर ग्रहों के साथ तीसरे घर में आपके पराक्रम को बढ़ा रहे। हो सकता है आपके पराक्रम ही आपके खतरा का कारण बने। एक बात ध्यान रखें, स्त्री जाति से थोड़ा संभल के रहे। पिता की तरफ से थोड़ी परेशानी है, वह आप सावधानी पूर्वक पेश आवे, कष्ट हो सकता है। और किसी भी तरह की यात्रा है तो अपना सोच समझ के करें, वहाँ झगड़े विवाद दिखते हैं। फिल्म, मूवी, यूट्यूब, नेटवर्किंग, मार्केटिंग, इन सब क्षेत्र में है तो उतार चढ़ाव दिख सकता है। कन्या वालों के लिए धन भाव में धन के मालिक ही हैं और खर्चे के मालिक के साथ राहुदेव खर्चा भी कराते हैं और सूर्यदेव खर्चे के मालिक। इसका अर्थ है कि खर्च बहुत होगा, क्योंकि खर्च रुकते नहीं रुकेंगे, लेकिन कहीं न कहीं से सोर्स ऑफ इनकम भी तो बन रहे हैं। कहीं अचानक आपके अपने फंसे हुए धन भी प्राप्त हो रहे हैं या कहीं से बड़े बैंक लोन भी मिल रहे हैं। कहीं न कहीं से आपको धन की पूर्ति भी हो रही है। कुटुंब रिश्तेदार में झगड़े विवाद दिख रहे हैं, लेकिन जो कुटुंब विदेश में है उनसे आपकी मधुरता बनी हुई है और नज़दीकी कुटुंबों से झगड़े विवाद भी दिखते हैं। बैंकिंग के सेक्टर में जो है, फाइनेंस सेक्टर में जो है, थोड़ा संभल कर रहे। होटल लाइन में जो है उन्हें भी थोड़ा संभल के चलना चाहिए और वाणी से जुड़े क्षेत्रों में संभल के रहे। तुला वालों का राशि स्वामी ही शुक्रदेव है, जो राशि पर ही बैठे हैं। तीसरा मालव योग बना है। यह नाम यश धन वैभव देते हैं। कहते हैं सूर्य और केतु एक साथ हो और शुक्रदेव के साथ हो
तो कभी कभी इतनी ऊंचाई पर ले जाते हैं नाम यश को कि झंडा गाड़ देते हैं। और देखा गया है कि यही जगह शुक्रदेव आपके हेल्थ को भी संभाले हैं और प्रेम प्रसंग को भी अचानक जन्म दे देते हैं। स्त्री जाति से भी आपको मधुरता बनी रहेगी। अपने दाम्पत्य जीवन में भी उतार चढ़ाव के उपरांत भी आप सुरक्षित हैं। विवाह की कहीं बात हो रही है तो अचानक बात बनते हुए दिखती है, ऐसे स्थिति भी बने हुए हैं। जब हम वृश्चिक की बात करते हैं तो वृश्चिक राशि वालों के लिए व्यय घर, खर्चे घर में चले गए हैं, विदेश घर में चले गए हैं, तो शुक्रदेव आपको विदेश ले जा सकते हैं। बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम दिखाई देता है। विदेश में बिजनेस करते हैं, बहुत अच्छा लाभ देंगे। आपके कर्म रोजगार भी बिजनेस के साथ साथ कर्म रोजगार जो जॉब करना चाहते हैं उनका भी विदेश में योग बनते हैं जाने के। इसके अलावा किसी तरह के ऋण है आपके ऊपर तो चुकेंगे। शत्रु आपके ऊपर, थोड़ा सावधान रहे शत्रु से। और 12वें घर का शुक्रदेव ऐसे भी राजयोग बनाते हैं तो वह भोग विलास ऐश आराम सुख सुविधाओं को पूर्ति करते हैं, नाम यश भी देते हैं और धन भी देते हैं। धनु वालों के लिए इनकम घर में बैठे हैं शुक्रदेव, इनकम के मालिक होके धन देना चाहते हैं, भाग्य साथ में है, एक जबरदस्त योग है। यहां पर आपको पिता से धन की प्राप्ति स्पष्ट संकेत है और अनायास आपके कुछ साइड इनकम बिजनेस शुरू हो सकते हैं। रेंट हुआ, ब्रोकरेज हुआ, दलाली हुआ, कमीशन हुआ, किसी भी चीज अचानक शुरू हो सकते हैं। जो खोए थे व्यक्ति अचानक मिल सकते हैं। बिछड़े प्रियजनों की आपसे मिलन हो सकती है। हितैषी मित्रों से आपको लाभ है। आपके अंदर में कोई इच्छा है तो पूर्ण होंगे। शेयर सट्टों से लाभ, संतान की तरफ से खुशखबरी और एजुकेशन शिक्षा में अच्छे संकेत। मकर वालों के लिए कर्म स्थान में सूर्य शुक्रदेव मालव नामक चौथा राजयोग बना है। यहाँ कर्म के प्रति आपको लाभ की प्राप्ति, अचानक इंक्रीमेंट, अचानक आपके ट्रांसफर मन चाहे जगह और अचानक प्रमोशन के योग बनते हैं। जॉब के लिए प्रयासरत है, गवर्नमेंट सेक्टर में आपको जॉब भी दिलाते हैं शुक्रदेव। तो यहाँ शुक्रदेव बहुत अच्छी स्थिति को जन्म दे रहे हैं। किसी भी तरह के बॉस की तरफ से परेशानी या कोई भी आपके कर्म क्षेत्र में पहले से था तो वह स्वतः समाप्त हो जाएगी। आपको भूमि भवन प्रॉपर्टी का सुख प्राप्ति, वाहन खरीदने के योग बनते हैं। कुंभ वालों के लिए भाग्य स्थान में बैठे हैं शुक्रदेव, बली हैं और सूर्य के साथ हैं। एक बात स्पष्ट है, भाग्य बली है। आपके जीवन साथी आपके लिए भाग्योदय कारक। यदि विवाह की बात होती है तो भाग्यशाली विवाह। आपके बाहर जाने की बात हो रही है, बाहर जाएंगे। पिता की तरफ से आपको लाभ की प्राप्ति, आपके पराक्रम से कुछ काम होंगे। कुछ ऐसी यात्राएं जो आपको लाभ दे सकते हैं और जो नेटवर्किंग मार्केटिंग से जुड़े हैं उनके लिए लाभदायक समय है। साथ साथ में बिजनेस भाग्योदय कारक। इस अवधि में जो बिजनेस शुरू होती है वह निश्चित लाभदायक है। मीन वालों के लिए अष्टम स्थान में शुक्रदेव। एक बात तो स्पष्ट है, छठे रोग ऋण शत्रु के मालिक, अष्टम उतार चढ़ाव डेथ हाउस के मालिक, दोनों अगर अष्टम में बैठ जाए तो अचानक चोट चपेट शारीरिक कष्ट का योग बनता है, मुकदमा का योग बनता है, झगड़ा का योग बनता है। थोड़ा सावधान रहेंगे इस अवधि में, क्योंकि यह योग अचानक किसी भी तरह के परेशानियों को खड़ा कर सकते हैं। रोग से तो आप मुक्त रहेंगे क्योंकि गुरुदेव आपको बचा रहे हैं, लेकिन इस तरह की परेशानियां घेर सकता है। अचानक पैतृक संपत्ति संबंधित विवाद खड़े हो सकते हैं। वसीयत संबंधित विवाद आपको परेशान कर सकते हैं। अचानक किसी धन का लेन देन की जरूरत पड़े, कर्ज लेने की जरूरत पड़ सकती है। तो इस तरह दिखाते हैं ये। तो हम देखते हैं शुक्र राशि परिवर्तन आपको क्या दे रहे हैं, आप उसका लाभ लें। धन्यवाद।